राहुल गांधी की आदत सिर्फ सिखों का अपमान करने की है। याद कीजिए वो दिन जब 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत, खास करके दिल्ली में सिखों के खिलाफ बड़े पैमाने पर भयंकर हिंसा और दंगे भड़क उठे थे। इस दंगे में लगभग 3000 से अधिक सिखों की हत्या कर दी गई थी। उनके घरों और रोजगार को जला दिया गया था, जिसके बाद से ही ये बातें लोगों के मन में गांठ की तरह बंध गई कि क्या कांग्रेस सिर्फ सिख विरोधी है। आज एक बार फिर से इसी मुद्दे पर चर्चाएं शुरू हो गई है और इस चर्चा के उठने के पीछे की क्या है पूरी कहानी, चलिए आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आर्यन टीवी नेशनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल, मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह और आज की कहानी की शुरुआत लोकसभा से होती है। लोकसभा में लगातार हंगामे के बीच 4 फरवरी को कुछ ऐसा हुआ जिस पर एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी नेता राहुल गांधी पर सिख के अपमान का आरोप लगा रहे हैं और उनसे इस्तीफे का मांग कर रहे हैं। दरअसल संसद परिषद में राहुल गांधी और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। संसद भवन के मकर द्वार पर निलंबित सांसदों के साथ प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी बीजेपी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कह के बुरी तरह फंस गए। राहुल के रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने से सियासी घमासान एक बार फिर से छिड़ गया है। बीजेपी नेता इसे लेकर लगातार उन पर तीखे वार कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता अब भी नहीं बदली है। आज हुई घटना उसी का जीता जागता सबूत है। सिरसा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि राहुल गांधी ने आज संसद में सिख मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ जिस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल किया है, उन्हें गद्दार कहा है, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये बयान बड़ा शर्मसार करने वाला है। राहुल गांधी जी ने आज पार्लियामेंट में एक सिख मंत्री के खिलाफ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, वो एक सिख सरदार को गद्दार कहना, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बड़ा शर्मसार करने वाला है। मैं राहुल गांधी जी, अगर कोई गद्दार है तो आप हैं। सिख सरदार है, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता, लेकिन आप द्वारा इस तरह की मानसिकता को दर्शाना, सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलना, ये बताता है कि कांग्रेस की आज भी मानसिकता में बदलाव नहीं आया। अगर कोई गद्दार है तो वो गांधी परिवार है, जिन्होंने श्री दरबार साहब के ऊपर तोप टैंकों से हमला करके गद्दारी की, जिन्होंने सिखों के पवित्र स्थान अकाल तख्त साहब को गिराकर गद्दारी की, जिस गांधी परिवार कांग्रेस ने बेकसूर सिखों के गलों में टायर डालकर आग लगाकर जिंदा जलाकर गद्दारी की। मैं बताना चाहता हूं, आपने ये जो पाप किया है, ये सिखों की तौहीन की है, ये सिखों के प्रति अपशब्द बोले हैं, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं माननीय स्पीकर साहब को कहना चाहता हूं, लोकसभा के तुरंत राहुल गांधी जी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। एक सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलने, इतनी गंदी टिप्पणियों का इस्तेमाल करना, उनके प्रति इस तरह की अपने मन में भावना रखना, अपने मन में उनके प्रति इस तरह का द्वेष रखना, यह स्पष्ट बताता है कि कांग्रेस की मानसिकता में आज भी कोई बदलाव नहीं आया। जो 1980 के दशक में सिखों के प्रति जहर था इनके मन में, आज भी वही जहर पनप रहा है। इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए स्पीकर साहब को। वहीं इस पूरे मुद्दे पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कांग्रेस के हाथ खून से रंगे हुए हैं। कांग्रेस 1984 में हुए दंगों में भी सिखों को गद्दार कहती थी और आज 2026 में भी सिखों को गद्दार कह रही है। राहुल गांधी ने पूरे सिख समुदाय को गाली दी है, उनको इस्तीफा देना होगा। के लिए शहादत देता है, एक बहादुर कौम है जिसने त्याग और बलिदान दिया है। ऐसे समुदाय को गाली देना, ऐसी कौम को गाली देना, ये राहुल गांधी की मानसिकता दिखाता है। राहुल के तंज पर रवनीत सिंह बिट्टू का रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये हमेशा ही सिखों को निशाना बनाते रहे हैं, उसी तरीके से आज वो शब्द बोल रहे हैं। वहां मौजूद बाकी सांसदों ने कुछ नहीं कहा। हम सहयोगी हैं, हम रोज मिलते हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, पता नहीं आज उन्हें क्या हुआ था, क्या गुस्सा लेकर मन में बैठे थे। गद्दार बोलकर उन्होंने हाथ आगे किया तो मैंने कहा कि आप मेरी बात छोड़िए, आप क्या हैं? आप देश के सबसे बड़े गद्दार हैं और सिखों के कातिल हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा। सारे एमपी बैठे थे जो निकाले बार, और सारे कुलीग हैं, हम रोज मिलते हैं, किसी ने कोई शब्द नहीं। और सीधा राहुल गांधी जो एलओपी हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो और इतनी सीनियर हो, तो उस परिवार से आते हो, पर वो पता नहीं आज उनको क्या हुआ था, इतने क्या पर्सनल गुस्सा लेके मन में बैठे हैं, तो उन्होंने ये शब्द कह के और
फिर कहा आप मेरे पास ही आओगे दोबारा। पूरा मामला ये है कि संसद भवन के मकर द्वार पर खड़े राहुल गांधी निलंबित सांसदों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान बीजेपी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू वहां से गुजर रहे थे। बिट्टू को देखते हुए राहुल गांधी ने उनसे आगे हाथ बढ़ाया और उन पर गद्दार दोस्त कहकर तंज था। उन्होंने कहा, मेरे गद्दार दोस्त चिंता मत करो, वापस यहीं आओगे। राहुल ने आगे बढ़कर बिट्टू से हाथ मिलाने की भी कोशिश की। हालांकि कांग्रेस सांसदों के सामने बिट्टू ने उनसे हाथ नहीं मिलाया। उन्होंने राहुल की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि आप देश के दुश्मन हैं। कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बिट्टू संसद भवन के अंदर चले गए। उसके पीछे राहुल गांधी चले गए। तो साफ है कि राहुल गांधी के एक शब्द ने सियासत में भूचाल ला दिया है। बीजेपी इसे सिख समुदाय के अपमान से जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी से माफी और खास करके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले को राजनीति का मुद्दा बताकर पलटवार में जुटे हैं। लेकिन सवाल अब भी कायम है कि क्या संसद जैसे गरिमाशील मंच पर इस तरह के भाषण उचित हैं और क्या बार बार सिख समुदाय से जुड़े संवेदनशील मुद्दे को सियासी हथियार बनाया जाना ठीक है? इस तमाम सवालों के जवाब अब भी राजनीति के गलियारों में तलाशे जा रहे हैं। देखना होगा इस विवाद का आगे क्या अंजाम होता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।